नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो कुछ अकादमियाँ और परिषद हैं उनके स्थापना के बारे में और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं मध्य प्रदेश कला परिषद के बारे में, जिसकी स्थापना सन 1962 में की गई और ये भोपाल में स्थित है। दूसरा है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, जिसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई, भोपाल में स्थित है ये। और कालिदास अकादमी की बात करें तो कालिदास अकादमी 1978 में इसकी स्थापना की गई, ये उज्जैन में स्थित है। और कालिदास अकादमी को अब कालिदास संस्कृत अकादमी भी कहा जाता है। इसके अलावा उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की बात करें तो 1979 में इसकी स्थापना की गई, ये भी भोपाल में स्थित है। और तुलसी अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1987 में की गई और ये भी भोपाल में स्थित है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश कला परिषद की, तो जैसा कि 1962 में इसकी स्थापना की गई और ये भोपाल में स्थित है। इसके अगर हम कार्यों की बात करें तो ये इसका जो कार्य है कि वो जितने भी सम्मान वगैरह होते हैं कला के क्षेत्र में, वो इसके द्वारा ही दिए जाते हैं। साथ ही साथ कला के क्षेत्र में विभिन्न जो भी आयोजन होते हैं, को करवाने का कार्य भी मध्य प्रदेश कला परिषद का ही कार्य है। और यह खजुराहो नृत्य समारोह, तानसेन समारोह और संभागीय स्तर पर जो भी उत्सव होते हैं उसको आयोजन करवाने का कार्य मध्य प्रदेश कला परिषद ही करता है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की, जिसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई और ये भोपाल में स्थित है। तो इसके अगर हम कार्य की बात करें तो ये हिंदी साहित्य के प्रोत्साहन, संरक्षण हेतु और नए रचनात्मक एवं आलोचनात्मक साहित्य सम्मेलन और परिचर्चा करवाने का कार्य करता है। इसके अलावा यह पुरस्कार प्रदान करने का भी कार्य करता है साहित्य के क्षेत्र में, प्रादेशिक स्तर पर और अखिल भारतीय स्तर पर। तो हम अखिल भारतीय पुरस्कार, उसके बाद प्रादेशिक पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। तो अखिल भारतीय पुरस्कार जो कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो वो है भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार, जो कि कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। वीर सिंह देव पुरस्कार, जो कि उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है। और गजानंद माधव मुक्तिबोध पुरस्कार, ये कहानी के क्षेत्र में दिया जाता है। जबकि सेठ गोविंद दास पुरस्कार, ये नाटक एकांकी के क्षेत्र में दिया जाता है। और रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, ये आलोचना के क्षेत्र में दिया जाता है। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार, ये व्यंग, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा, रिपोर्टाज एवं आत्मकथा के लेखन में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के द्वारा। और ये सभी पुरस्कार अखिल भारतीय स्तर के पुरस्कार हैं। अब हम बात करते हैं प्रादेशिक पुरस्कार की बात करें, यानी कि राज्य स्तरीय पुरस्कार की बात करें अगर, तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, जो कि कविता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार, ये गीत प्रबंध के क्षेत्र में दिया जाता है। और सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार, ये कहानी के क्षेत्र में दिया जाता है। जबकि विश्वनाथ सिंह पुरस्कार उपन्यास के क्षेत्र में। और नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार नाटक और एकांकी के क्षेत्र में दिया जाता है। और मुकुटधर पांडे पुरस्कार, ये सृजनात्मक निबंध, ललित निबंध के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और माधवराव सप्रे पुरस्कार, प्रदेश की विभूति, इतिहास स्थान पर लिखी गई कृति के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और रामविलास शर्मा पुरस्कार की बात करें तो ये लेखक की श्रेष्ठ पहली कृति के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये सभी प्रादेशिक स्तर के पुरस्कार हैं। और दुष्यंत कुमार पुरस्कार की बात करें तो ये भी प्रादेशिक स्तर का पुरस्कार है और ये 35 साल से कम आयु के लेखक को प्रदान किया जाता है। और शरत जोशी पुरस्कार, जो कि व्यंग्य के लिए प्रदान किया जाता है, ये भी प्रादेशिक स्तर का पुरस्कार है और इसे मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के द्वारा प्रदान किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो राजेंद्र माथुर पुरस्कार, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, आत्मकथा, पत्र, रिपोर्टाज आदि के लेखन में राजेंद्र माथुर पुरस्कार दिया जाता है। और ईश्वरीय पुरस्कार की बात करें तो ये लोक भाषा की कृति में दिया जाता है ईश्वरीय पुरस्कार। और रविशंकर शुक्ल पुरस्कार बाल साहित्य में दिया जाता है। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल तक हो, ऐसे बच्चों को रविशंकर शुक्ल पुरस्कार दिया जाता है। ताम्रे पुरस्कार की बात करें तो ये मराठी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है।
और अनिल कुमार पुरस्कार की बात करें तो ये प्रदेश की लघु पत्रिका को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब हम मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की बात करें तो ये कुछ अन्य कार्य भी कराता है, यानी कुछ समारोह है जिनका आयोजन भी मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के द्वारा कराया जाता है, जिसमें केशव जयंती समारोह है जो कि ओरछा में कराया जाता है। और ओरछा का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये नया ज़िला बन गया है, अब निवाड़ी ज़िला में शामिल हो गया है। पहले टीकमगढ़ में था लेकिन अब निवाड़ी ज़िला में ओरछा शामिल है। और सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जो कि जबलपुर में होता है। और पद्माकर स्मृति समारोह की बात करें जो कि सागर में आयोजित होता है। और बाल कृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह जो कि शाजापुर में आयोजित होता है। और माखन लाल चतुर्वेदी स्मृति समारोह जो कि खंडवा में आयोजित होता है। उन सभी को मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के द्वारा आयोजित कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी की, जिसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई और ये भोपाल में स्थित है। तो इसका जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान के जो भी अवदान थे और साथ ही साथ उनके परंपरा का अध्ययन और विस्तार और रखरखाव का कार्य ये अकादमी करता है। और ये मध्य प्रदेश कला परिषद के अधीन भी कार्य करता है। अब थोड़ी सी बात कर लें तुलसी अकादमी की। तो तुलसी अकादमी की गठन जैसे कि बताया आपको सन 87 में किया गया था और भोपाल में स्थित है ये। और इसका कार्य है संस्कार अभियान, मंगलाचरण, लोक मंगल, जनरंजन, लोक यात्रा, तुलसी उत्सव, शोध, सर्वे और पांडुलिपियों का संरक्षण, साथ ही साथ संग्रहण करने का कार्य तुलसी साहित्य अकादमी का है। तो ये था मध्य प्रदेश से कुछ साहित्यिक अकादमी और परिषद के बारे में। नमस्कार।